नमस्कार। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 यानी यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 की। मतांतरण, धर्मांतरण, कन्वर्जन, कोई भी नाम दें, इसकी समस्या बहुत आम है, पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये अधिनियम बनाया इस अनलॉफुल कन्वर्जन एक्टिविटीज को रोकने के लिए। इस एक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। कुल 7 प्रकार, इस एक्ट की सेक्शन 3 ये कहती है कि कुल 7 प्रकार की परिस्थितियां होने पर किया गया कन्वर्जन, मतांतरण, वो अनलॉफुल कहलाएगा और दंडनीय अपराध होगा। अब कौन सी परिस्थितियां हैं? दुर्व्यपदेशन यानी मिस रिप्रेजेंटेशन, बाई फोर्स अगर किया गया है, बल, कपट, फ्रॉड के माध्यम से, असम्यक असर, अनड्यू इन्फ्लुएंस कोई डाल करके अगर कन्वर्जन कराया गया है, प्रपीड़न, कोएर्शन है उसका, प्रलोभन के प्रयोग या पद्धति यानी एल्यूरमेंट, यानी कोई प्रलोभन के प्रयोग या पद्धति अपनाई गई है, एल्यूरमेंट हुआ है, तो भी माना जाएगा कि ये अनलॉफुल कन्वर्जन है। और कपटपूर्ण साधन यानी फ्रॉडलेंट मीन्स, इतनी परिस्थितियों में ये माना जाएगा कि कोई भी कन्वर्जन अगर हो रहा है तो वो कन्वर्जन अनलॉफुल है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सेक्शन 3 की सब सेक्शन 2 में और कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति जिस धर्म को मानता था मतांतरण के पहले, जिसमें उसकी आस्था थी, अगर वो अपने उसी धर्म में, स्वधर्म में वापसी करना चाहता है, परावर्तन करना चाहता है, तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो कौन उसके लिए रिपोर्ट कर सकता है? तो जो मूल रूप से अधिनियम ये बना हुआ था, इस मूल अधिनियम में तो उन्होंने 4 प्रकार की श्रेणियां बनाई थी। एग्रीव्ड पर्सन यानी व्यथित व्यक्ति स्वयं, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उससे रक्त संबंध, विवाह संबंध या दत्तक ग्रहण का, एडॉप्शन का संबंधित हो, तो वो एफआईआर लिखा सकता था। लेकिन 21 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस एक्ट में अमेंडमेंट किया और इस सेक्शन 4 को अमेंड करके पूरी तरह से बदल दिया और ये कहा कि इस अनलॉफुल कन्वर्जन के बारे में उल्लंघन की कोई भी सूचना किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी जा सकती है। यानी अब इसका दायरा बढ़ गया है, कोई भी एफआईआर लिखा सकता है। सेक्शन 6 ये कहती है कि धर्म संपरिवर्तन के एकमात्र उद्देश्य से किया गया अगर कोई विवाह है तो वो विवाह शून्य घोषित होगा। अगर हमें केवल धर्म परिवर्तन कराना है और उसी एकमात्र उद्देश्य से विवाह किया गया है तो वो शून्य विवाह है, नल एंड वाइड है और उसका जुरिडिक्शन उस जिले के फैमिली कोर्ट को होगा, वहां एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। पहले पार्ट में इतना ही। दूसरे पार्ट में दंडात्मक प्रावधानों के बारे में और कुछ करणीय प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।